हाय दोस्तों, आज हम समझेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आखिर क्या कारण रहा कि यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हुई। तो यूरोप में भारत के मसाले काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी स्वादिष्ट माने जाते थे। भारतीय मसालों को यूरोपी काफ़ी पसंद करते थे और करते हैं। तो इस मार्ग से तुर्की होते हुए यूरोप में व्यापार होता था मसालों का। अरब होते हुए, तुर्की होते हुए ये यूरोप में इस मार्ग से व्यापार होता था। परंतु 1453 ईस्वी में तुर्की पे उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया और उन लोगों ने यहाँ से व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। इस कारण मसालों का जो रेट था यूरोप में अचानक बढ़ गया, जिसके वजह से यूरोपियों को भारत के तरफ आने के लिए अन्य मार्ग की जरूरत पड़ी। उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था, मतलब हर क्षेत्र में विकास हो रहा था। उसी क्रम में यूरोपियों ने भारत पहुंचने के लिए मार्ग की खोज करना प्रारंभ किया। सबसे पहले कोलंबस भारत के खोज में निकला और वो रास्ता भटक के अमेरिका पहुंच गया 1492 ईस्वी में। और हम कहते हैं कि अमेरिका के मार्ग की खोज कोलंबस ने की 1492 ईस्वी में। फिर इसी प्रकार गैब्रियल निकला, वो ब्राजील पहुंच गया। फिर ब्रिटेन से कैप्टन कुक निकले, ऑस्ट्रेलिया की खोज किए और न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज किए। उसी क्रम में पुर्तगाल में मैनुअल प्रथम का शासन था, उन्हीं का लड़का था हेनरी द नेविगेटर। उसको इस सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, यात्राओं के बारे में विवरण इकट्ठा करना, यात्राओं पे भेजना, और काफ़ी इस मामले में वो उत्सुक रहता था। तो उसने इसी क्रम में बार्थोलोमेव डियाज को भारत खोजने के लिए रवाना किया और बार्थोलोमेव डियाज चला पुर्तगाल से और वो केप ऑफ गुड तक पहुंचा, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड तक पहुंचा। परंतु यहाँ पहुंचने के बाद उसे चारों तरफ समुद्र ही नजर आया, तो वो कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि अब इधर कहीं देश नहीं है और वो यहाँ से वापस लौट गया। ये है 1487 के आसपास की बात। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज निकला था पुर्तगाल से भारत खोजने के लिए, परंतु वो सफल नहीं हो सका। परंतु हेनरी द नेविगेटर यहीं पे हार नहीं माना। उसने अगले क्रम में वास्को डिगामा को चुना यात्रा के लिए, और वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए निकला और केप ऑफ गुड पे पहुंचा। केप ऑफ गुड पे पहुंचने के बाद यहाँ तक की कहानी उसको तो बार्थोलोमेव डियाज ने बताई थी। तो वास्को डिगामा इस एक कदम आगे सोचा और वो तट पकड़े हुए आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा, इधर समुद्र में यात्रा करते हुए गया, तो उसे गुजरात का एक मछुआरा अहमद इब्न मजीदी मिला और उसने उससे पूछा भारत के बारे में, तो उसने भारत ले जाने का तैयार हुआ। तो उसने पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं, आप भारत क्यों जाना चाहते हैं। तो उसने बताया, वास्को डिगामा ने, कि मैं मसाले के लिए भारत आया हूँ, मुझे मसाला चाहिए। तो अहमद इब्न मजीदी सीधा उसको केरल ले गया, केरल के तट पे, क्योंकि हम जानते हैं कि केरल मसाले के लिए आज भी काफ़ी विख्यात है। और वहाँ केरल के तट पे वहाँ के शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया।
इस प्रकार 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला था और केप ऑफ गुड होते हुए केरल के कालीकट तट पे पहुंचा, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट पे पहुंचा, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ देता है कि वास्को डी गामा किस मार्ग से होकर के भारत पहुंचा। तो केप ऑफ गुड अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ से इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज भी आ चुका था, परंतु वो यहाँ से वापस चला गया। जिसे और पहले मैंने कई चीजें बताई कि यहाँ से यूरोप से बहुत ही क्षेत्रों में यहाँ से यात्री गए खोज में। उसी क्रम में जैसे कोलंबस ने अमेरिका का मार्ग का खोज किया 1498 में। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। कैप्टन कुक ब्रिटेन से थे। कोलंबस स्पेन से था। उस समय पुर्तगाल स्पेन एक ही देश हुआ करता था। तो कोलंबस स्पेन से था जो 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप का खोज किया। उसी प्रकार गैब्रियल ने ब्राजील का खोज किया। ये सब परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रत्येक कंपनी के बारे में हम डेली के क्लास में कवर करेंगे, ताकि उनसे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आसानी से कर पाए। धीरे धीरे क्रमबद्ध हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रीजन समझे हैं कि आखिर यूरोपी भारत के तरफ आए क्यों। तो उस समय एकमात्र रीजन था मसाला। और आगे हम देखेंगे कि कैसे वो भारत पहुंचे, तो भारत की विविधता के बारे में जाने और भारत में और भी बहुत चीजें इसके बारे में उनको जानकारी हुई और वो भारत से फिर गए ही नहीं। तो हम ये समझ गए कि भारत के तरफ आए क्यों। तो हम पढ़ चुके हैं कि उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया तुर्की पे, इसलिए अब इनको दूसरे रास्ते की तलाश थी, क्योंकि मसालों का दाम काफी ज्यादा हो चुका था। तो अब हम इसको अब देखेंगे, लिख के थियरी के रूप में समझेंगे, क्योंकि हम मैप से इतना तो समझ गए कि आए क्यों और कैसे आए। अब हम तथ्यों पे बात करेंगे जो हमको याद रखना है चीजों को। अब हम तथ्यों के बारे में समझेंगे। अब अभी हम वर्ल्ड मैप से समझे कि क्यों वो आए और क्या करने भारत आए यूरोपी। लेकिन उनके आने का क्रम और उनके कंपनी स्थापना करने का क्रम अलग अलग है। इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए। भारत में आगमन के क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट पहुंचा था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद जब डचों को भी पता चला कि मसाला व्यापार भारत से काफी प्रॉफिट वाली चीज है, तो वो भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। तो फिर डच भी आए। डच आए 1605 ईस्वी में, फिर अंग्रेज 1608 ईस्वी में, डेनिश 1620 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। ये इनके आने का क्रम है। एक होता है आने का क्रम, एक होता है जाने का क्रम। तो सबसे पहले हम इनके अभी आने का क्रम और इनके कंपनी के स्थापना के क्रम को समझेंगे। तो पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आया और जब मसालों से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, क्योंकि इन्होंने निश्चय किया कि अब मसाला का व्यापार भारत से काफी प्रॉफिट वाला चीज है, तो क्यों ना व्यापार किया जाए। तो 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। इसी प्रकार डचों का स्थापना हुआ, फिर अंग्रेजों का स्थापना हुआ और डेनिश का, आप देख सकते हैं अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ और डेनिश का 1616 ईस्वी में स्थापना हुआ और फ्रांसीसी का
64 ईस्वी में स्थापना हुआ। अब हम आते हैं आगमन के कारण पे, जो अभी हम मैप से समझे हैं उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आगमन का कारण, एक तो वहां पे डेवलपमेंट काफी यूरोप में हो रहा था, और उसके बाद उस्मानिया सल्तनत का उनके मुख्य मार्ग पे जो व्यापार का मार्ग था वहां कब्जा हो गया, तो उनके सामने मजबूरी हो गई कि कोई नए रास्ता का खोज किया जाए ताकि भारत से व्यापार क्या हो, आसान हो सके। और समुद्री मार्ग के खोज के क्रम में वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचने में कामयाब रहा। तो अगर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा यूरोपी भारत पहुंचा, तो इस बात पे हम वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी के। कभी कभी अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उस समय पुर्तगाल पे कौन राजा कौन था, तो मैनुअल प्रथम, और वहां का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। ये चीज हमें याद रखेंगे कि जब वो आया तो मैनुअल प्रथम वहां का राजा था और युवराज था हेनरी द नेविगेटर। अगर हम नवीन समुद्री मार्गों की खोज की बात करें तो ब्राजील की खोज कैब्रियाल ने किया था, जो पुर्तगाल का था। ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछ देता है। ब्राजील की खोज कैब्रियाल ने किया जो पुर्तगाल का था। उसी प्रकार अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, स्पेन का था 1492 ईस्वी में। सन इन्हीं दोनों का अक्सर पूछता है, इसलिए सन को हमने सिर्फ अमेरिका और भारत वाले पे ही मेंशन किया है। और 1498 ईस्वी में, इसका तो बात हम लोग कर ही चुके हैं कि वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के मार्ग की खोज किया था। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का मार्ग का खोज कैप्टन कुक ने किया, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। न्यूजीलैंड व तस्मानिया की बात कर लें तो तस्मान नाम के अंग्रेज ने किया था, जो हॉलैंड के रहने वाले थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। वास्को डी गामा के बारे में अभी हम पढ़े हैं। वास्को डी गामा से पूरा क्वेश्चन एक ही जगह कर लेते हैं। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया, और जब भारत आया तो केरल से मसाला लेकर गया, और ले जाके जब यूरोप में बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ उसे। 60 गुना, इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ कि उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम कंपनी डालेंगे और भारत से मसाला का व्यापार करेंगे। और 1502 ईस्वी में वो दोबारा भारत आया, वास्को डी गामा, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। कुल मिला के 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। एक बार 1498 में, 1502 में, उसके बाद 1524 में। परंतु 1524 में जब वो भारत आया तो उसकी भारत में ही मृत्यु हो गई, कोच्चि केरल में। तो अभी हाल ही में यूपीएसएससी के परीक्षा में पूछ दिया था कि वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है, तो कोच्चि केरल में। कभी कभी पूछ देता है कि वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया 1498 ईस्वी में, तो किस जहाज से आया, उस जहाज का नाम क्या था, तो उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। हम इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया तो वो किस जहाज से आया, साओ गैब्रियल। और टोटल कितनी बार वास्को डी गामा भारत आया, 3 बार। तीसरे बार आया 1524 ईस्वी में, और कोच्चि केरल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ये भारत आया तो कंपनी की स्थापना हो गई, और कंपनी का नाम था कंपनी एस्तादो द इंडिया। इस नाम से कंपनी का स्थापना पुर्तगाल में हुआ और वो भारत आए, और उन्होंने अपना प्रथम केंद्र खोला था कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल 1503 ईस्वी में कोच्चि केरल में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। इस चीज को हमें याद रखना है। और द्वितीय केंद्र था कन्नूर केरल 1505।
केरल में दोनों था, पहला कोच्चि में था, दूसरा कन्नूर में था। और पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा था। पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसको हम लोग नीले जल की नीति चलाने वाला कहते हैं। मतलब इसका मानना था कि समुद्र पे अधिकार कर लिया जाए ताकि भारत से मसालों के व्यापार पे हमारा एकाधिकार बना रहे, कोई और न आ जाए हमें कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मुनाफा ये सब कमा चुके थे कि ये नहीं चाहते थे कि कोई और मसाला व्यापार के लिए या कोई भी चीज़ व्यापार के लिए भारत की तरफ आए। तो पहला गवर्नर था जो पुर्तगाल का वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, और इसको हम नीले जल के नीति चलाने के लिए हम इसको जानते हैं। और दूसरा गवर्नर था अल्फांसो दी अबुलकर्क, इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अबुलकर्क, इसने होर्मुज, मलक्का और गोवा पे अधिकार कर लिया। होर्मुज, मलक्का और गोवा पे। अक्सर इसका गोवा वाला पूछ देता है कि गोवा पे किस पुर्तगाली गवर्नर ने अधिकार कर लिया, तो फ्रांसिस्को डी अबुलकर्क 1510 ईस्वी में इसने अधिकार कर लिया। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गोवा को अबुलकर्क ने किस शासक से छीना था या गोवा किसके अधिकार में आता था, तो गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से इसने छीना था। मतलब गोवा बीजापुर के अंतर्गत आता था। अबुलकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा को छीन लिया और इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई, क्योंकि इसका मानना था कि भारतीय लोग अपने दामाद की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और ये भारतीयों में सम्मान पाने के लिए अपने साथियों को प्रेरित किया कि वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। किसने? अल्फांसो दी अबुलकर्क ने। प्रथम गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की नीले जल की शांत नीति और ये अबुलकर्क को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति चलाया, इसके लिए हम इसे जानते हैं। ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को नीले जल की नीति के लिए हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार अल्फांसो डी अबुलकर्क जो कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, इसने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति चलाई और गोवा पे अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में। और नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया। इन तीनों से हमें ये मुख्य बातें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अक्सर यही एग्जाम में पूछता है। जिसे पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इसको हम लोग नीले जल की नीति के लिए जानते हैं। नीले जल की नीति किसने चलाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और दूसरा गवर्नर हुआ पुर्तगाल का अल्फांसो डी अबुलकर्क, इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। और इसने गोवा पे 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से इसने गोवा छीन लिया। उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बना दिया 1530 ईस्वी में। अगर हम इतना रिवीजन एक बार करें तो पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ, और जब वास्को डी गामा 1498 में भारत से मसाला लेके गया और यूरोप के बाजार में उसको बेचा तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। तो पुर्तगालियों ने सोचा कि क्यों नहीं हमें भारत में एक कंपनी डालनी चाहिए और व्यापार करना चाहिए, क्योंकि ये मुनाफे का सौदा है। तो 1502 ईस्वी में वापस आया वास्को डी गामा कंपनी एस्टाडो द इंडिया के नाम से कंपनी का स्थापना करके उस कंपनी वालों को भारत पहुंचा गया, भारत को लूटने के लिए। 1502 ईस्वी में दूसरी बार आया
और 1524 में तीसरी बार आया, कोच्चि केरल में उसका मौत हो गया और वहीं पे उसको दफना दिया गया। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछ चुका है। और 1505 ईस्वी में प्रथम गवर्नर बना पुर्तगाल का भारत में जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और इसने नीले जल की नीति अपनाई थी। फिर दूसरा था अल्फांसो डी अबुलकर, इसको वास्तविक संस्थापक बोला गया क्योंकि इसने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई और भारतीयों में पुर्तगालियों के पैठ बनाने में काफ़ी कामयाब हो गया और मलक्का होर्मुज गोवा पे अधिकार कर लिया। अक्सर इसका गोवा का पूछ देता है कि गोवा पे कब अधिकार किया था, तो अबुलकर ने 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लिया था। उसी गोवा को आगे चल करके नीनो डी कुन्हा गवर्नर जब बना तो उस गोवा को राजधानी बना दिया। अब हम अगले क्लास में पुर्तगालियों का योगदान पढ़ेंगे कि उनका भारत में योगदान क्या था। अब तक तो हम उनके आने का क्रम और उनके कंपनी डालने का क्रम पढ़ चुके हैं। अब हम उनके अगले क्लास में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।